हेलो एवरीवन, वेलकम टू और ऑफ यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बॉक्स की जिसमें आप अपनी ढेर सारी खुशियां भरकर किसी और को देंगे और यकीन मानिए कि वो आपको डबल या ट्रिपल तरीके से मिलेंगी। सोचिए, जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं खुद हमें उसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है, बट अगर हम वही चीज़ें दूसरों को दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसी फॉर्म में आपको दूसरे फॉर्म में वो चीज़ें मिलेंगी, बट यकीन मानिए वो चीज़ें आपको डबल या ट्रिपल तरीके से मिलेंगी। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें इस अच्छे मौके को खोना नहीं है। ये अच्छा मौका क्या है? क्रिसमस है। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक आप न्यू ईयर में भी ये कर सकते हैं, क्रिसमस में भी कर सकते हैं। न्यू ईयर में तो देखिए इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कहते हैं ना कि जिस चीज़ से शुरुआत करो साल की, वो साल पूरा अच्छा होता है। कितना सही है कितना नहीं है ये तो मैं नहीं जानती, बट हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि हमें कोशिश करने में क्या जाता है। अगर हम नए साल की शुरुआत एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं, एक अच्छे काम से, एक अच्छी ब्लेसिंग से, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं, हम बिना रिजल्ट की चिंता किए कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कैसा होगा, तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, हमें करना क्या है कि हमें इस टाइम पे उन चीज़ों को देना है जिसकी ज़रूरत जैसे हमें बहुत ज़्यादा होती है ना, वैसे ही उन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है जो शायद कह लीजिए कि उम्मीद रखते भी हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उम्मीद खो चुके होते हैं। ठीक है, जाड़े का भी मौसम है तो हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरत पड़ती हैं। अगर हमें सोचिए इतनी ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें कितनी पड़ती होगी, जिनके पास शायद ओढ़ने के लिए चादर नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, पढ़ने के लिए कोई किताबी नहीं है, खेलने के लिए कोई कॉपी नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं। सोचिए उन्हें कितनी पड़ती होगी। ठीक है, तो इस बार हमें क्या करना है, हमें एक बॉक्स तैयार करना है। तो मैं आज आपको वाइट बोर्ड के थ्रू बताती हूँ कि हमें क्या करना है। आई होप कि मेरा वाइट बोर्ड आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, बहुत अच्छी नहीं बन रही है। ओके, एंड आई थिंक थोड़ा सा कैमरा अगर हिल भी रहा होगा तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक बॉक्स बनाया और इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये बॉक्स हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें फिल करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हमें इसमें क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, ये हो गई हमारी बुक्स, ये हो गया हमारा टॉय, फिर आता है फूड, और ये हम कर लेते हैं क्लोथ्स। ठीक है, ये 4 चीज़ें, बुक्स, टॉय, फूड, क्लोथ, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही बेसिक है हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी। और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम किसी को देते हैं ना तो उसके चेहरे पर मुस्कान ही आएगी। ठीक है, ये बड़ी सी मुस्कान हमें किसी के चेहरे पर लेकर आनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। तो इसके लिए आपको कुछ पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बच्चों को टॉफ़ी दे सकते हैं, टॉय दे सकते हैं। अपने जो आपके घर में बच्चे हैं उनको आप सेंटा बना दीजिए और उनको बोलिए कि वो टॉयज़ दें, वो खाना दें। ज़रूरी नहीं है कि सेंटा सिर्फ टॉय लेकर ही आता है। जब बच्चे खुद सेंटा बनेंगे ना, एक अच्छी चीज़ करने की भावना, लाइक किसी की हेल्प करना, वो कहते हैं ना शेयरिंग वाली जो फीलिंग है वो बच्चों में ऐसे ही आएगी। ठीक है, तो हमको देना सीखना आना चाहिए, शेयर करना सीखना आना चाहिए। तो ये बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा लेसन है। इस तरीके से आप बच्चों की लाइफ में भी वो चीज़ें डबल ट्रिपल कर सकते हैं और खुद की लाइफ में भी। अब इसके साथ आप सोच रहे होंगे इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि आपको उसको 21 टाइम अफर्म करके ही करना है। मतलब जो भी चीज़ें आप दे रहे हैं उसे आपको 21 टाइम अफर्म करके देना है। लाइक मैंने कोई बुक्स दी किसी को तो मैंने उसे अफर्म किया, ये बुक इसके लिए बहुत काम में आएगी और ये बहुत ज़्यादा इससे इसको एजुकेशन मिलेगी, बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। नहीं कोई अफर्मेशन आपको दिमाग में आ रहा है तो सिर्फ इतना ही कह दीजिए कि इससे इसके चेहरे पर और उसके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। इस चीज़ इसके चेहरे और जीवन पर ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। आप टॉय दे रहे हैं तो भी यही कर सकते हैं, क्लोथ दे रहे हैं तो भी यही कर सकते हैं, बुक्स दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। फूड दीजिए जिससे उनका पेट भरे, कंबल एक दे दीजिए, ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं होगा, कंबल एक दे दीजिए, खरीद के दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास है कोई दूसरा तो आप वो दे दीजिए। फूड अगर आप खुद बना के दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो लेफ्ट ओवर फूड है उसको डस्टबिन में डालने से अच्छा है कि किसी के पेट में चला जाए। ठीक है, ये चीज़ें आप इजीली तरीके से कर सकते हैं।
ऐसा करने से जब आप करेंगे ना तो देखिएगा आपको कितनी खुशी मिलेगी। आपको अफर्मेशन इसमें ज़रूर ऐड करना है। ये आप इसको एक रिचुअल के तरीके से भी कर सकते हैं कि लाइक आप कोई रिचुअल कर रहे हैं, जैसे फुल मून में आप रिचुअल करते हैं ना, उसी तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट रिचुअल होता है। जैसे फुल मून में हम क्या करते हैं कि बे लीफ पे अफर्मेशन लिखकर उसको बर्न करते हैं, बट यहाँ पे आपको ना कुछ बर्न करना है ना कुछ करना है। ये सोचिए कि ये वो चीज़ें आप दे रहे हो ना जिसका फल आपको मिलना ही मिलना है। टेक्निक पे एक पल के लिए आप कह सकते हो कि पता नहीं है कितने दिन में वर्क करेगी, पर ये चीज़ें 100% गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ आपको कि ये चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, आपने अगर आज किसी को एक बुक दी ना और ढेर सारी ब्लेसिंग दी, उसको प्यार से दिया और अपनी इच्छा से दिया, इसलिए नहीं कि अरे ये सोच के कि अरे मुझे डबल ट्रिपल मिलने वाला है, नहीं, अपनी स्वयं की इच्छा से, खुद की इच्छा से यार, अपनी खुशी से दिया। जिस तरीके से खुशी से हम शॉप में जाकर कोई चीज़ खरीदते हैं अपने लिए, बुक्स और खाना या टॉय बच्चों के लिए कुछ भी, उतनी ही खुशी से आपको ये सारी चीज़ें देनी है। और यकीन मानिए कि ये बहुत ही मतलब आपकी लाइफ में एक ऐसी हैप्पीनेस लेकर आएगा ना जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और नया साल आ रहा है, सोचिए इस नए साल में अगर आप इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं ना तो मतलब यूनिवर्स की जो एक ब्लेसिंग है वो आप पर हमेशा बनी रहेगी। जो भी नए साल में जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे वो धीरे 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 कटते चले जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो हम हर दिन कहते हैं ना कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, बट अगर आप नहीं बहुत ज़्यादा रोज़ ये नहीं कर पा रहे हैं, बट कभी कभी अगर कुछ दिनों में भी आपने दिल से ये सारी चीज़ें कर दी ना तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस क्रिसमस आपको क्या करना है, अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनको सेंटा बना दीजिए, सेंटा की ड्रेस पहना दीजिए, कैप लगा दीजिए और शाम को लेके निकलिए, कुछ स्वीट ले लीजिए, कुछ टॉय ले लीजिए और बच्चों को बोलिए कि आज के सेंटा तुम हो, तुम्हें खुशियाँ फैलानी है। जैसे रात में सेंटा तुम्हें आके गिफ्ट देता है, ऐसे ही तुमको सेंटा बन के गिफ्ट देना है। तो ऐसे उनके अंदर वो जो गिविंग एंड शेयरिंग वाली फीलिंग होती है ना वो आएगी। इससे हमारे बच्चे बहुत ही अच्छा सीखेंगे। ठीक है, आप रात में नहीं ले जा सकते हो तो आप दिन में ले जाओ, नहीं बहुत ज़्यादा दूर तो पास में लेकर जाओ, लेकिन बच्चों के हाथों से डिस्ट्रीब्यूट कराओ। अगर बच्चे आपके घर में नहीं है तो ये काम आप खुद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसके लिए आप सेंटा बनिए, आप बस दिल से सिंपल से जाइए और उनका किसी को खाना खिला दीजिए, किसी को कंबल दे दीजिए। नहीं कुछ अगर आपके पास ये सारी चीज़ें तो पैसे हैं, 10 रुपये है, 10 रुपये ही दे दीजिए। नहीं अगर आपको लगता है कि पैसे देना सही नहीं है, ये लोग ऐसे उड़ा देते, तो 10 रुपये की कोई चीज़ खरीद के दे दीजिए। क्योंकि खाने की चीज़ों से देने से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आप खाने की चीज़ें देंगे ना तो बट ऑब्वियस वो उसको खाएगा ही, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप खुद सेंटा बनिए, अपने बच्चे को सेंटा बनाइए और खुद खुशियाँ बांटिए। जब आप खुशी बांटने निकलेंगे ना तो आपके जीवन में खुशी ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि जब हम काम कोई बिना स्वार्थ के, बिना किसी रिजल्ट के बारे में सोचे या बिना इस भावना से करते हैं ना कि अरे आज हम कर रहे हैं कल को मुझे मिलेगा, नहीं, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। आप ये सोचिए कि भगवान अगर तुमने मुझे इतना दिया है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं यहाँ पर बांट सकता हूँ, इस लायक तुमने मुझे बनाया, इसके लिए थैंक यू। और आपको ये जब आप चीज़ें देंगे ना, एक तो आपको जब आप उनको देंगे तो आप अफर्म करके देंगे कि हाँ उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। तो ये एक तरीके से ब्लेसिंग है जो आप किसी को दे रहे हैं, जो आपको मिलनी ही मिलनी है। और जब आप ये चीज़ें कर लें और उसी टाइम आप मतलब ऊपर देखकर, ब्रह्मांड की तरफ देखकर आप बोलिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, तुमने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकूं, मुझे इतना दिया कि मैं उस तरीके से दे सकूं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे ऊपर, हमेशा मेरे पास इतना रखना कि उसमें से अपनी खुशी के साथ साथ मैं दूसरे की खुशी के बारे में सोच सकूं। ये सोचिए इस क्रिसमस का सबसे खूबसूरत मैसेज है, इस नए साल का सबसे खूबसूरत मैसेज है कि अपनी खुशी के साथ साथ अगर आप दूसरे की खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ऊपर वाला नाराज़ कभी भी नहीं होगा और आपकी यकीन मानी गलतियां भी बहुत जल्दी माफ़ कर देगा और दुगना आपको देगा। आजमाइएगा ज़रूर। 10 रुपये तो होंगे ना आपके पास, 10 रुपये खर्चा करने में कुछ नहीं। आज आप 10 रुपये खर्चा करेंगे तो रिटर्न में आपको इससे डबल ही मिलेगा। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होती, बहुत से लोग हो सकता है सुनकर इसका मजाक उड़ा रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच होता है। आप एक बार दिल से करके तो देखो, दिल खोल के दो, देखो आपको रिटर्न कितना अच्छा मिलेगा। तो आई होप कि ये क्रिसमस आपकी और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होने वाला है एंड गॉड आपकी सारी विशेष पूरी करे। विश यू वेरी मैरी क्रिसमस एंड एंजॉय करिएगा। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारे क्रिसमस में एंजॉय कीजिएगा, लोगों को खुशियां बांटिएगा और खुद खुश रहिएगा। मैरी क्रिसमस।